शेफाली के साथ उस रात तक क्या क्या हुआ था, शरीर कांपने लगा था और फिर जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। वो सब कुछ एक रिपोर्ट में आया है। चलिए आपको बताता हूं कि आखिरी वक्त कैसा गुजरा था। शेफाली जरीवाल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। महज 42 साल की उम्र में उन्होंने अचानक जब छोड़ा दुनिया को तो उनके परिवार समेत उनके फैंस तक हर कोई एक तरीके से सकते में आ गए कि आखिर हुआ क्या। पराग त्यागी और उनकी माँ जो हस्बैंड थे उनके पराग त्यागी बुरा हाल है। अब अंतिम संस्कार हुआ और पराग त्यागी के रोते हुए अंतिम विदाई वो किस करना सब कुछ नजर आया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें परिवार के सदस्य, मेड और बेलव्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर शामिल हैं। उस रात एक्टर के साथ क्या क्या हुआ था ये सब कुछ जानने की कोशिश की गई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। शेफाली जरीवाल को लेकर पता लगा है कि वो पिछले 7-8 सालों से एंटी एजिंग दवाई ले रही थी। 27 जून को उनके घर में पूजा थी, जिस वजह से शेफाली ने व्रत पे रखा था। इसके बावजूद उन्होंने उसी दिन दोपहर में एंटी एजिंग दवाई का इंजेक्शन लिया था। पुलिस जांच में अब तक ये बात सामने आई है कि कार्डियक अरेस्ट की एक बड़ी वजह ये दवाई भी हो सकती है। जी हाँ, उम्र कम करने की दवाई, उम्र छिपाने की दवाई। शेफाली को लेकर जानकारी में सामने आया कि 7-8 साल से वो एंटी एजिंग दवाई ले रही कंटिन्यू, और जब अचानक से ये चीज़ें होती हैं तो फिर मतलब कंटिन्यू चाहिए होता है इनका डोज, और फिर इन चीज़ों के साथ आपकी जो बॉडी है उसको ताकत चाहिए होती है जो खाने वगैरह से मिलती है, और ये चीज़ शायद नहीं हुई। हालांकि एक डॉक्टर के सलाह पर वो साल भर पहले से दवाई ले रही थी और इसके बाद से वो हर महीने ये ट्रीटमेंट भी लेती रही थी। हालांकि उस रात एक्ट्रेस की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। इंजेक्शन के बाद से हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात करीब 10 से 11 बजे के बीच शेफाली जरीवाल की तबीयत अचानक बिगड़ी और उनका शरीर कांपने लगा और फिर वो बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद फौरन उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। जिस वक्त एक्ट्रेस की तबीयत बिगड़ी उस वक्त घर पर शेफाली, उनके हस्बैंड पराग, माँ और कुछ और लोग मौजूद थे। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घर से कई तरह की दवाइयां भी जब्त की, जिसमें एंटी एजिंग वायल्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और गैस्ट्रिक से जुड़ी गोलियां शामिल हैं। तो उसके बेस पर तमाम चीज़ों की बात रिपोर्ट्स वगैरह बनाई गई हैं। दरअसल शेफाली जरीवाल की शादीशुदा जिंदगी भी सही चल रही थी, तो ऐसे में आप कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कुछ और हुआ हो, किसी तरीके का कुछ और अटैक या कुछ भी नहीं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम फिलहाल तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दवाइयों की जांच के बेस पर आगे की कार्रवाई करेगी। आपको ये बता देता हूँ कि बीती रात शेफाली के घर पहुंचकर मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घर के अंदर मौजूद कई चीज़ों की तलाशी ली। साथ ही घर पर मौजूद परिवार वालों और बाकी लोगों से बात भी की, कहीं कोई दूसरा एंगल तो नहीं है, क्योंकि महज 42 की उम्र और अचानक से इतना बड़ा हादसा, वो भी इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ, तो एक शॉकिंग न्यूज़ तो है ही। प्लस हाई प्रोफाइल केसेस में आप कोई भी एंगल अनकवर नहीं छोड़ना चाहते। कई बार समझ नहीं आता ना, मतलब अचानक से कैसे क्या हो जाता है। हंसते खेलते ज़िंदगी में एक पल में अचानक एक्सीडेंट हो या हार्ट अटैक हो या फिर कार्डियक अरेस्ट हो, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो ये चीज़ें ना झटका ज़्यादा बुरा दे के जाती हैं। ये क्योंकि आप बीमारी, देखो जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन जब कोई बीमार होकर जाता है तो आपको उसके आखिरी पल में, आखिरी वक्त में आप उसके साथ होते हो तो वो एक दर्द थोड़ा कम होता है। लेकिन जब कोई अचानक छोड़कर चला जाता है तो पराग त्यागी का जो हाल है कुछ ऐसा होता है। वो आखिरी विदाई में भी किस करते नज़र आ रहे थे शेफाली को। वो प्यार होता है कपल के जुदा होने का, टूटने का। पता नहीं यार क्या कहोगे इस पर।